जय हिंद। आज आप लोगों को हम प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में बताएंगे। देखिए, जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का काफिला पंजाब जा रहे थे और रुक गया किसी कारण बस हाईवे पे, तो उससे के बाद हर एक भारतीय के पास ये प्रश्न उठता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा किस प्रकार की जाती है, अर्थात कैसे कैसे जवान उनके पास होते हैं, उनके काफिला में कौन कौन से गाड़ी होता है, उनका काफिला कैसे निकलता है, अर्थात एक दिन में कितना खर्चा होता है। इस वीडियो में लगातार आप बने रहिए, बिना स्किप के देखिए, आपको सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में दिया जाएगा। देखिए, भारत में जो सुरक्षा की जो बात चलता है ना, बहुत ही प्रकार की सुरक्षा होते हैं। बहुत प्रकार के मतलब ये नहीं कि 6 टाइप का सुरक्षा होता है, 5 टाइप का सुरक्षा होता है, जिसमें एसपीजी सुरक्षा एक अलग सुरक्षा होता है जो सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री अर्थात वर्तमान प्रधानमंत्री को दिया जाता है और उनके परिवार को दिया जाता है। एसपीजी सुरक्षा, देखिए एसपीजी सुरक्षा जो है बहुत ही खतरनाक सुरक्षा है। और जब इंदिरा जी का गार्ड इंदिरा जी को मार दिए थे, इसके बाद ये एसपीजी सुरक्षा भारत में लगाया गया और बनाया गया। तो आप वीडियो में लगातार बने रहिए, आपको हम सारी चीज़ की जानकारी स्टेप बाय स्टेप देते रहेंगे। तो चलिए देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो 5 जो जवान होते हैं, वो जवान सबसे पहला तो आप जानिए एसपीजी रहते हैं। सब जो उनके नज़दीक रहते हैं एसपीजी रहते हैं। देखिए, कहोगे सर जी कि एसपीजी को कैसे पहचानेंगे हम, तो देख लीजिए, एसपीजी जो प्रधानमंत्री के पास जो व्यक्ति रहते हैं, वो देखिए काला वर्दी, काला जूता, काला चश्मा, समझ में आ रहा है, काला टाई, काला कोट पहन के जो व्यक्ति जो सेना खड़ा रहता है, उसे एसपीजी के जवान कहते हैं। अगर आप नहीं कभी भी देखें तो बगल में देख लीजिए, आपको फिगर दिखाई पड़ता होगा। देखिए, उसके बाद एक और सवाल उठते रहता है कि प्रधानमंत्री की जब काफिला निकलता है तो उसमें देखिएगा कि अटैची लेके 4-5 को जो कमांडो है वो रहता है। देखिए, वो अटैची का क्या काम रहता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो है ना, वो क्या कहते हैं उसमें प्रधानमंत्री के क्या कहते हैं, उसमें मतलब कपड़ा उपड़ा लेके नहीं जाता है, समझ में आ रहा है ना। उसमें प्रधानमंत्री जी के कपड़ा उपड़ा लेके नहीं जाता है, उसमें कुछ अलग प्रकार का होता है। वो जो अटैची होता है वो बुलेट प्रूफ अटैची होता है कि मान लीजिए प्रधानमंत्री का एकाएक कहीं पे हमला हो गया तो उसको कैसे बचाया जाए। तो उसको क्या करता है कि अटैची को खोल लेता है, जैसे आप बगल में देखते होंगे अटैची खोले होंगे, आप प्रधानमंत्री को उससे सुरक्षा करता है, समझ में आ रहा है ना। वो अटैची उसी लिए लगा ही जाता है और अटैची लगाया जाता है। आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि अटैची लेके क्यों चलता है। वो अटैची नहीं होता है, वो बुलेट प्रूफ अटैची होता है, जो मान लीजिए किसी भी वक्त अगर प्रधानमंत्री के पास अगर हमला हो गया तो गोली से बचाने के लिए उस बुलेट प्रूफ को चारों तरफ से घेर लिया जाता है प्रधानमंत्री को, जिस तरह से आप फिगर में देख रहे हैं, जिस तरह से ताने हुए हैं। देखिए, उसके बाद एसपीजी को आप देख लिए, अगर नहीं देखे होंगे तो बगल में स्किप करके देख लीजिए कि कैसे कैसे होता है एसपीजी। देखिए, उसके बाद देखिए, एसपीजी के अलावा भी प्रधानमंत्री के पास गार्ड होता है। सबसे पहले जो होता है वो एसपीजी के कमांडो होता है, उसके बाद होता है स्पेशल गार्ड होता है। देखिए, स्पेशल गार्ड का मतलब वो प्रधानमंत्री के पास अंगरक्षक होता है। मान लीजिए किसी वक्त अगर हमला हो गया तो स्पेशल गार्ड का काम है, स्पेशल गार्ड का जो काम होता है वो काम ये होता है कि मान लीजिए प्रधानमंत्री को सुरक्षित स्थान पे ले जाए, सुरक्षित स्थान पे वो स्पेशल गार्ड का होता है, समझे ना। उसके बाद जो होता है, उसके बाद एनएसजी कमांडो होता है। देखिए, एनएसजी कमांडो भी बहुत खतरनाक होता है, समझ में आ रहा है ना। ये एनएसजी कमांडो भी बहुत खतरनाक होता है, बहुत ही क्या कहते हैं, हार्ड ऑपरेशन करके ये लोग आते हैं और इसका बहाली किया जाता है। उसके बाद होता है पारा मिलिट्री फोर्स के बेस्ट जवान होते हैं। पारा मिलिट्री भी बहुत खतरनाक होता है, उनका भी बेस्ट जवान होते हैं। उसके बाद स्थानीय पुलिस होता है। देखिए, स्थानीय पुलिस का चर्चा चला, एसपीजी का तो बारे में जान गए आप लोग। देखिए, स्थानीय पुलिस का क्या काम रहता है। देखिए कि जान लीजिए प्रधानमंत्री किसी राज्य में जा रहे हैं तो उस राज्य के जो पुलिस होगा ना, प्रधानमंत्री के काफिला अर्थात जो गाड़ी निकलता है उसमें सबसे आगे रहता है और रोड को साफ करने का काम करता है। साफ का मतलब ये नहीं कि रोड पे झाड़ू लगाते रहता है, झाड़ू नहीं लगाते हैं, कि पब्लिक को 15 मिनट पहले अगवा कर दिया जाता है कि इस रास्ते से माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, इस रास्ते को साफ करवाया जाए। यह स्थानीय पुलिस का काम होता है। और काफिला में जो सबसे आगे रहता है वो स्थानीय पुलिस ही रहता है, समझ में आ रहा है। और सबसे नजदीक जो गाड़ी होता है वो एसपीजी के जवान का गाड़ी होता है। देखिए, अब जानते हैं कि एसपीजी के पास किन प्रकार के राइफल होते हैं, किन प्रकार के गन होते हैं। देखिए, एसपीजी के पास जो ये सब जो गार्ड है इनके पास, देखिए एसपीजी एक प्रकार का सुरक्षा है। बता दें आपको कि एसपीजी एक प्रकार का सुरक्षा है और इस सुरक्षा में इतने लोग आते हैं, इतने मतलब क्या जवान आते हैं। देखिए, उसके बाद देखिए एसपीजी के
पास कौन कौन हथियार रहते हैं थोड़ा बता देते हैं। असोल्ट राइफल होता है, ऑटोमेटिक गन होता है, 17M रिवॉल्वर होता है। देखिए ये सब जो हथियार का नाम बोले हैं ना, ये हथियार बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक। ऑटोमेटिक तो गन देखते हैं, देखते थर करते रहता है, गोली निकलते रहता है, वही गन है। एक बार जो अगर चला दिया जाए ना, अगर पंजाब दौरे में प्रधानमंत्री को 5 मिनट और विलंब कर दिया जाता तो समझ जाओ कि पंजाबियों से क्या होता भैया आपके साथ। समझ में आ रहा है ना, किसी भी देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी भी देश का पहला व्यक्ति होता है और उनका सुरक्षा करना हमारा फर्ज है। समझ में आ रहा है ना, कि किसी भी देश का, किसी जाति मजहब जो भी हो, लेकिन देश का प्रधानमंत्री होता है और हमारा एक देश का अतीत गौरव होता है मेरे साथ जुड़ा हुआ। तो किसी भी अगर जो कोई भी इन लोग को किए होंगे, हम ये कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब नहीं, हमारा पूरा भारत का एक एक व्यक्ति का दायित्व है कि हमारे प्रधानमंत्री को बचाए और उसको सुरक्षा प्रदान करे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये इतना ही लोग प्रधानमंत्री का बचावा कर रहे हैं। अगर हम वहाँ पर अगर आम पब्लिक भी है तो उनका दायित्व है कि प्रधानमंत्री को बचाए। चलिए अब देखते हैं, इतना तो ऑटोमेटिक गन और असॉल्ट राइफल एम रिवॉल्वर से लेस होते हैं। देखिए प्रधानमंत्री का जो काफिला निकलता है उसमें कौन कौन से गाड़ी होता है, थोड़ी उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए गाड़ी का नाम बोल दें हम, तो जब प्रधानमंत्री की जो काफिला निकलता है उसमें जो है सबसे पहला जो जिसमें प्रधानमंत्री जी बैठते हैं उसमें जो होता है दूगो गाड़ी में नहीं बैठता एक ही गाड़ी में है। उसमें जो होता है दो जो है BMW 7 सीरीज होता है, याद रखिएगा। दो जो होता है BMW 7 सीरीज होता है और 6 जो होता है ना, 6 अर्थात 6 जो होता है BMW X5 होता है। उसके बाद एक जो होता है एक जो गाड़ी होता है वो मर्सिडीज बेंज होता है, 2 डमी कार होता है और एक एम्बुलेंस होता है और एक जो होता है ना जेमर गाड़ी होता है। एक बात बता दें आपको, जेमर गाड़ी का मतलब क्या होता है। देखिए जेमर गाड़ी का मतलब होता है कि अगर रोड के दोनों साइड अगर बम लगा हुआ है तो 100 मीटर तक, समझ में आ रहा है, 100 मीटर तक उस बम को डिफ्यूज करने में ये जेमर गाड़ी काम करता है। अगर अर्थात कोई भी बम लगाया हुआ है तो जेमर गाड़ी अगर पता कर लेता है कि इसके 100 मीटर के अंदर में कोई बम है तो उसको डिफ्यूज अपने आप कर देगा ये गाड़ी। एम्बुलेंस का काम क्या है थोड़ा बता दे कि ऐसा ना हो, भगवान करे ऐसा ना हो, अगर मान लीजिए किसी कारणवश प्रधानमंत्री पे हमला हो गया, किसी प्रकार का नुकसान हो गया, तो तुरंत एम्बुलेंस कहां जाएगा खोजने के लिए। मान लीजिए वहां पंजाब नेशनल में वो एम्बुलेंस हुआ और हाईवे पे रोका हुआ, तो उसमें एम्बुलेंस कहां से लाता। मान लीजिए अगर हमला हो जाता तो उसमें क्या काफिला में एम्बुलेंस पहले से लेकर रखता है कि अगर कुछ हुआ तो तुरंत उसको एम्बुलेंस को मुहैया करा जाए, हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। उसके बाद जो होता है उसके अलावा भी 12 गाड़ी अर्थात 1 दर्जन गाड़ी होता है और जवानों की तो पूछिए मत, 100 से ऊपर जवान होते हैं। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद थोड़ा हम जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा इस प्रकार से की जाता है। देखिए प्रधानमंत्री की काफिला के बारे में बता ही दिए हैं कि प्रधानमंत्री की जो काफिला निकलता है, जो सबसे आगे जो गाड़ी होता है जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य के स्थानीय पुलिस का होता है। उसके बाद जो गाड़ी होता है पैरामिलिट्री फोर्स का बेस्ट जवान होता है। उसके बाद जो गाड़ी होता है एनर्जी कमांडो का। उसके बाद जो स्पेशल गार्ड होता है, स्पेशल गार्ड जो अंगरक्षक होता है, स्पेशल गार्ड जो होता है। उसके बाद जो होता है SPG के जवान के कमांडो उनके पास रहता है। देखिए अब इनके जब रोड पे प्रधानमंत्री जी चलते हैं तो कैसे चलते हैं थोड़ा देख लीजिए। जब रोड पे प्रधानमंत्री चलते होंगे तो उसके रोड पर कभी भी देखिएगा, रोड पे जब चलते हैं प्रधानमंत्री तो उनके पास देखिएगा काला वर्दी वाला रहता है, काला ITC लेके रहता है, समझे ना, काला बंदूक के साथ काला चश्मा लगाया रखता है, नहीं गोरे मुखरे पे काला चश्मा लगाया रहता है। वो जो रहता है वो जो है वो वही होता है SPG के जवान, और वो घेर के चलते हैं। तो कैसे चलते हैं थोड़ा देख लीजिए और हम थोड़ा बता भी देते हैं आपको। देखिए मान लीजिए आपको थोड़ा देख लीजिए, आपको इसको थोड़ा मिटा देते हैं अगर आप लोग नहीं नोट भी करना चाहते हैं। देखिए कि देख लीजिए यहाँ पर कि ये मान लीजिए हमारा प्रधानमंत्री है, थोड़ा देख लीजिए प्रधान, ये मंत्री है, इसके पास जो जवान होता है पहला घेरा में वो SPG कमांडो होता है। दूसरा घेरा जो होता है देखते रहिएगा आप लोग, दूसरा घेरा बता दें हम आपको। दूसरा घेरा जो होता है वो देख लीजिए स्पेशल गार्ड होता है, स्पेशल गार्ड होता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा घेरा जो होता है, इसी में 3 लिख देते हैं, समझ जाइएगा आप लोग। तीसरा घेरा जो होता है वो NSG कमांडो होता है। हम आपको घबराइएगा नहीं, NSG
देखिए एनएसजी पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, एनएसजी कमांडो अलग होता है, इसका भी बहुत बड़ा रोचक कहानी है, हम बताएंगे आपको। उसके बाद जो चौथा घेरा जो होता है वो देख लीजिए, चौथा घेरा में जो होता है पारा मिलिट्री का बेस जवान होता है, पारा मिलिट्री फोर्स के बेस जवान होते हैं। और पांचवा घेरा पर जानबे करते हैं कि स्थानीय पुलिस को इधर उधर मतलब दौड़ाते रहता है।